प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का मैं डॉक्टर तेज प्रकाश चतुर्वेदी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम सभी विश्वामित्र नदी संवाद जो कि वेदाध्ययनम के 245 कोड के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा पुस्तक 1 पाठ 15 से लिया गया है, उसके विषय में विश्वामित्र नदी संवाद के विषय में उन मंत्रों का अध्ययन करेंगे, उसके विषय में जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऋग्वेद के अंतर्गत अनेक सूक्त हैं, अनेक आख्यान हैं। ऐसे आख्यानों के माध्यम से विभिन्न कथाएं हम सभी के सामने दिखाई पड़ती हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त भी उसी में से एक है। इसके अंतर्गत विश्वामित्र ऋषि 2 नदियों विपाट एवं शतुद्री का वर्णन करते हुए उनसे वार्ता करते हैं। यह ऋग्वेद के 3 अध्याय का 33वां सूक्त है, जिसमें 13 मंत्रों के माध्यम से विश्वामित्र ऋषि नदियों से वार्ता किए हैं, बात किए हैं। आइए हम लोग देखते हैं उसके अंतर्गत सूक्तों को, मंत्रों को। प्रथम मंत्र है प्रपर्वतानाम उशती उपस्थाद अश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरारिहाणे विपाट क्षुतुद्री पयसा जवेते। इसके अंतर्गत ऋषि विश्वामित्र राजा सुदास के यहाँ से होकर के यज्ञ इत्यादि कार्यों का संपादन करके वहाँ से दक्षिणा ग्रहण करके स्वयं के साथ साथ अपने अन्य ऋषियों को लेकर के वे नदियों के पास पहुँचते हैं। उन्हीं नदियों का विपाट एवं शतुद्री का वर्णन करते हुए यहाँ पर वो संबोधित करते हुए कहते हैं प्रपर्वतानाम उशती उपस्थात, अर्थात पर्वतों के क्रोध से, गोंद से निकलती हुई विपाट शतुद्री उशती। विपाट और शतुद्री जो नदियां हैं वे समुद्र की ओर जाने की इच्छा कर रही हैं और समुद्र से मिलने की इच्छा करती हुई विशिते अश्वे इव, अश्व के समान, जिस प्रकार से अश्वा 2 घोड़ियाँ मुक्त होने के बाद बांधी रहती हैं, जब उससे मुक्त होती हैं तो तेजी से भागती हैं, उसी प्रकार से वे जो विपाट और शतुद्री नदियाँ हैं वे हासमाने अत्यंत प्रसन्न होकर के तथा शुभ्रे मातरा रिहाणे, माता जिस प्रकार से गायें होती हैं वे अपने बछड़ों को चाटने लगती हैं। रिहाणे शब्द आया है लिह आस्वादने, चाटने लगती हैं, प्रेम करने लगती हैं और बछड़ों के लिए तेजी से भागती हैं माता गायें। उसी प्रकार से ये विपाट और शतुद्री नदियाँ पयसा जवेते, जल से भरपूर होकर के, परिपूर्ण होकर के, जवेते, तेजी से, वेग के साथ ये दोनों आगे बढ़ती जा रही हैं। इसी प्रकार आगे देखें। इंद्रे शिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथ्येव याथः समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने अन्यावाम अन्याम अत्येति शुभ्रे। तो किस प्रकार से वो नदियाँ आगे बढ़ रही हैं। इंद्रे शिते प्रसवम भिक्षमाणे, इंद्र के द्वारा मानो येषित हैं, प्रेषित हैं वो, और प्रसवम भिक्षमाणे, प्रवाह करने की खूब इच्छा करती हुई, अत्यधिक इच्छा करती हुई, मानो वो भिक्षा प्राप्त करके वह आगे बढ़ रही हों, अर्थात शीघ्र गति से प्रवाह को बढ़ाती हैं। ऐसे समुद्रम अच्छा, वह जो है समुद्र की ओर, समुद्र की तरफ, समुद्र को उद्देश्य करके आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे हे दोनों नदियों, विपाट और शतुद्री नदियों, तुम दोनों दौड़ रही हो और समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने, तुम जो है
अपने ऊर्मियों के द्वारा, अपने जल के प्रवाह से अपने आसपास के क्षेत्रों को, ऊर्मियों को, पृथ्वी के क्षेत्र को तुम लोग पिण्डमान करती जा रही हो, आप्लावित करती जा रही हो। और वाम अन्याम एति अति एति, एक दूसरे को के प्रति, एक दूसरे के साथ साथ जा रही हो, आगे बढ़ रही हो। इसके पश्चात ऋषि कहते हैं, अच्छा सिंधुम मातृतमा मयासम विपाशमूर्वी शुभगाम मगन्म वत्समिव मातरा संगृहाणे समानम योनिम अनुसंचरन्ति। जिस प्रकार मातृतमाम, माता जो गायें होती हैं, पूर्व में गाय शब्द की चर्चा हम लोग किए, जिस प्रकार से दो गायें होती हैं, वो अपने बछड़े को चाटने के लिए, बछड़े के लिए आगे बढ़ती हैं, उसकी तरफ भागती हैं, उसी प्रकार से अच्छ अयासम सिंधुम, यह जो सिंधु है, ये जो दोनों नदियां हैं, वे उर्वीम शुभगाम विपाशाम अगन्म, वे जो हैं विपाशा नदी और माता के समान बहने वाली शतुद्रु नदी, दोनों जो है ऐश्वर्यशाली हैं और दोनों गाय के समान से एक दूसरे के आसपास होती हुई अनुयोनिम संचरंती, तेजी से आगे बढ़ रही हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस प्रकार विश्वामित्र कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास विपाट और शतुद्री, वर्तमान में ब्यास एवं सतलज नदी हम देखते हैं हिमाचल पंजाब के क्षेत्रों में बहती हैं, उन्हीं का वर्णन इस मंत्र के माध्यम से किया गया है। अगले मंत्र में देखते हैं हम लोग, एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतं चरन्ति न वर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः किंयुर्विप्रो नद्यो जो हवीति। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जब 3 मंत्रों में नदियों के विषय में बात कहते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो इस स्तुति को सुन करके नदियाँ कहती हैं, एना वयम पयसा पिन्वमाना, वयम हम जो नदियाँ हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग, यद्यपि 2 ही हैं फिर भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। वयम पयसा पिन्वमाना, हम जो हैं जल से परिपूर्ण होती हुई, जलधारा से युक्त होती हुई हम नदियाँ देवकृतम योनिम अनुचरंती ही, देव के, देवताओं के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, मेरे जो रास्ता तैयार किया गया है, जो समुद्र में हम जा कर के मिलती हैं, तो उसी ओर हम लोग अनुचरंती ही, उस समुद्र की ओर हम लोग विचरण कर रही हैं, जा रही हैं अथवा जाती हैं। और सर्ग तक्तः प्रसवः न वर्तते, न वर्तते प्रसवः सर्ग तक्तः, अर्थात जो हमारी गति है, जो हमारा प्रवाह है, वह तक्त नहीं हो सकता है, समाप्त अथवा रोका नहीं जा सकता है। प्रसवः न वर्तते, वह जो मेरा, हम दोनों का जो प्रवाह है, वह बिना रुकावट के है, बिना रोके हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर किम्यूर विप्रो नद्यो जो हवीति, हे विप्र, हे ऋषि, आप क्यों हमारी स्तुति कर रहे हैं, बार बार हमारे विषय में आप स्तुति कर रहे हैं, इस बात को बताएं। यह बात नदियाँ कहती हैं, विपाट एवं शतुद्री नदियाँ। यह सुन करके विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, रमध्वं मे वचसे सौम्याय हरितावरी रूप मुहूर्त में वै प्रसिंधुम अच्छा बृहति मनीषा वस्युरहवे कुशिकस्य सूनुः। हरितावरी ही, हरित अर्थात अत्यधिक, ऋतावरी शब्द अत्यधिक जल के लिए प्रयुक्त किया गया है, अर्थात जल से परिपूर्ण हे नदियों, मैं सौम्याम वचसे, मेरे स्तुति पूर्वक मधुर वचनों से, मुहूर्तम एवैह उपरमध्वम, मुहूर्त भर, थोड़ी समय के लिए तुम लोग
उपरमध्वम, रुक जाओ, मैं आदर से तुम्हें रुकने की प्रार्थना कर रहा हूँ। कुशिकस्य सूनु हूँ, मैं कौन हूँ इसका परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं कुशिक ऋषि का पुत्र विश्वामित्र हूँ। अहम, मैं अवस्यूह बृहति मनीषा सिंधुम अच्छा प्रअहवे, मैं जो है उस बृहति मनीषा से, तुम्हारे लिए जो उत्तम बुद्धि है उससे, हे नदियों, मैं तुम्हारा प्रअहवे, प्रकृष्ट रूप से आवाहन करता हूँ। जो तुम्हारे अंदर ज्ञान निहित है अथवा मेरे अंदर ज्ञान निहित है, मैं अपने उस ज्ञान से तुम सभी का आवाहन करता हूँ। सुतुद्री और विपाट दोनों नदियों का मैं कुशिक पुत्र विश्वामित्र आवाहन करता हूँ। इस प्रकार यह सुन करके विश्वामित्र जब कहते हैं तो नदियाँ पुनः कहती हैं। चूँकि यह संवाद सूक्त है तो दोनों ऋषि विश्वामित्र एवं नदियाँ दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। तो देखें आगे नदियाँ कहती हैं, इंद्रो अस्माम अरदत वज्रबाहु अपान वृत्रम परिधिम नदीनाम देवो अनयत सविता सुपाणिः तस्य वयम प्रसवेयाम ऊर्विः। इंद्रो अस्मान अरदत वज्रबाहु, वज्र को जो धारण करने वाले हैं, वज्रबाहु हैं इंद्र। यहाँ विशेषता बताई गई है इंद्र की कि वह इंद्र जो कि वज्र को बाहु में, हाथ में धारण करते हैं, ऐसे इंद्र जो हैं वह अस्मान अरदत, हमारे लिए मार्ग को खोद करके, पृथ्वी पर मार्ग को बना करके और हम नदियों को बहाए हैं। और परिधिम वृत्त अपअहन, और हमारे जो परिधि थी में स्थित, एक जगह जो स्थित होती, उसको ऐसे उस परिधि को समाप्त करके वृत्रम अपअहन, वृत्र को, वृत्रासुर को, जहाँ वृत्रासुर मेघ का पर्यायवाची माना जाता है, तो जिस प्रकार उन्होंने वृत्रासुर को मारा था उसी प्रकार से मेघ को मारते हुए वह जो है मेरे लिए मार्ग का निर्माण किया है। इसलिए हम उस परिधि से आगे बढ़ करके बहती हैं। सुपाणि सविता देव अस्मान अनयत, और वो कैसे हैं? सुपाणि देवो अनयत सविता सुपाणि, जो सुंदर हाथों वाले हैं, शोभन पाणी वाले हैं, हाथ वाले हैं, ऐसे जो सविता देव हैं, इंद्र हैं, वह हम सभी को वह अनयत यहाँ पर ले जाते हैं अथवा हमारे मार्ग का निर्माण करके हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वयम उर्वीह तस्य प्रसवे यामः, हम जो नदियाँ हैं उस इंद्र की आज्ञा से ही प्रसव करती हैं, आगे बढ़ती हैं, प्रेरित होते हुए इस पृथ्वी पर बहते हुए समुद्र में जा कर के मिलती हैं। इस प्रकार वह नदियाँ कहती हैं और आगे बढ़ते हुए कहती हैं, प्रवाच्य शश्वधा वीर्यम तदिन्द्रस्य कर्म यदहं विवृश्चत विवज्रेण परिषदो जघान आयन्नापो अयनमिच्छमानाः। वो इंद्र जो नदियां हैं वे इंद्र के अन्य भी आगे पराक्रम युक्त उनके जो कार्य हैं उनको कहते हुए बताती हैं, कहती हैं, इंद्रस्य तत् प्रवाच्य शश्वधा वीर्यम तद इंद्रस्य, इंद्र का जो तत् वीर्यम अर्थात जो बल है, पराक्रम है, पराक्रम से युक्त कार्य है, तत्सश्वधा प्रवाच्य, वो हमारे द्वारा कहा जा रहा है, मैं कहती हूँ। इंद्र का जो पराक्रम युक्त कार्य है उसे मैं बताती हूँ। यद हम विवृश्चत, उसका मैं वर्णन करती हूँ। शश्वधा प्रवाच्य, वह बार बार कहने योग्य है, प्रशंसनीय है, इसलिए मैं उस बात को कहती हूँ। विवज्रेण परिषदो जघान, उस इंद्र ने पराक्रम से युक्त क्या कार्य किया है? वज्रेण, वज्र के द्वारा वह जो है परिषदो जघान, हमारे जो प्रतिबंधक थे,
जल को रोके रखने वाले जो मेघ थे, ऐसे जो परिषद थे, उनको जघान, उनको काट डाला। हन धातु से मारने अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए हंति अर्थात उसने उस मेघ को काट करके मेरे लिए मार्ग का जल मुझ में प्रेषित किया, जिससे मैं आगे बहती हूँ। और आयन नापो अयन मिच्छमाना, जघान उसने मारा, और उसके बाद आपह अयनम इच्छमाना अयन, इसके बाद जो है जल जो है अपने मार्ग का इच्छा अनुसार अन्वेषण करता हुआ अयन अयगतौ, अर्थात वह जो है मेरा जो नदियों का जल है वह इस प्रकार से मेघ को काटने के बाद अपना मार्ग ढूंढते हुए आगे बहने लगा। इस प्रकार नदियाँ कहती हैं। इसके पश्चात पुनः नदियाँ यह सुन करके नदियाँ आगे कहती हैं, एतद् वचो जरितर्मापि मृष्ठ आ यत्ते घोषानुत्तरायुगानम् उक्थे सुकारो प्रतिनो जुषस्व मानो निकः पुरुषत्र नमस्ते। तो इस प्रकार नदियाँ जो हैं पुनः स्तुति को सुनी हुई कहती हैं कि हे जरित, एतद् वचो जरितर माप मृष्ठ, हे जरित एतद् वचः, तुम्हारी जो वाणी है उसको माप मृष्ठ, कभी भी भूलो मत, विस्मरण मत करो। या आघोषान उत्तरायुगानि, जिस कारण से विस्मरण नहीं करोगे तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो उत्तर युग हैं, उत्तर काल है, वे लोग उस बात को याद रखेंगे और आने वाले उस समय में मेरी स्तुतियों के विषय में जान सकेंगे, उनको सुन सकेंगे। यत्ते आघोषान उत्तरायुगानि। तो इस प्रकार से तुम्हारी बातों को हे विश्वामित्र आने वाली पीढ़ियां जो हैं, आने वाले समय हैं, युग हैं, वो सभी लोग उसको याद रख सकेंगे। हे कारो उक्थे सुनः प्रतिजुषस्व, उक्थे सुकारो प्रतिनो जुषस्व, अर्थात कारो यहाँ प्रयोग किया गया है कवि अथवा स्तुति करने वाले। उक्थे सुनः प्रतिजुषस्व, हम सभी का उक्त के द्वारा, वेद के मंत्रों के द्वारा, यज्ञ में स्तुति के द्वारा नः प्रतिजुषस्व, हमारी तुम स्तुतियाँ करो। इसी प्रकार से हमारी स्तुतियाँ यज्ञ में भी करो। मानः पूर्णत्र निकः ते नमः, मानः पूर्णत्र, मानो निकः पुरुषत्र नमस्ते। तो इस प्रकार से तुम हमारी स्तुति करना और किसी व्यक्ति के द्वारा कर्मों में हमारा अनादर मत करना, हम सभी का तुम सम्मान करना। और हे इस प्रकार के ऋषि, ते नमः, तुम्हें नमस्कार है, नमस्ते, तुम्हें नमस्कार है। यह नदियाँ प्रसन्न हो करके और विश्वामित्र से कहती हैं कि तुमने मेरा स्तुति किया, इसलिए इसी बात को आगे की पीढ़ियाँ भी दोहराएंगी, हमारा तुम अनादर मत करना। इस प्रकार कहने के बाद विश्वामित्र यह सुन करके नदियों से कहते हैं, ओषु स्वसारः कारवे शृणोत ययौ वो दूरादनंसारथेन निषु नमध्वं भवता सुपारा अधो अक्षाः सिंधवः स्रोत्याभिः। देखें पुनः विश्वामित्र जो हैं नदियों से कहते हैं, ओ सुस्वसारः, स्वसा स्वसारो स्वसारः, अर्थात बहने, उनको बहन के रूप में नदियों को मानवीकरण करते हैं। और मानवीकरण प्रस्तुत करते हुए वो जो है कहते हैं कि हे स्वसारः, हे नदियों, भगिनी रूप नदियों, बहन के रूप में विद्यमान नदियों, कारवे सुशृणोतु, कारवे, जो मैं यह स्तुति करता हूँ, स्तुति करने वाला मैं विश्वामित्र की, कवि की
वाणी को तुम सुशृणोत, अच्छी प्रकार से ध्यान पूर्वक सुनो। ययौ वो दूरात अनंसा रथेन, दूरात दूर से, अनसा रथेन वह ययौ, दूर से सामग्रियों के साथ, रथ के साथ मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ। तुम्हारे पास मैं रथ से अत्यंत दूर से आया हुआ हूँ, वाहन से अत्यंत दूर से आया हुआ हूँ। इसलिए हे सिंधवः निषु नमध्वम भवता सुपारा, हे नदियों तुम जो है, नमध्वम भवता सुपारा, तुम जो है अपनी जलधाराओं को, अधो अक्षाः सिंधवः स्रोत्याभिः, अब हे सिंधु, हे नदियों, स्रोत्याभिः निनमध्वम, अपने जलधारा का जो स्रोत है, जो तुम प्रवहमान हो रही हो, उसे तुम निनमध्वम, मेरे जो रथ है उसकी धुरी के पास नम जाओ, नीचे हो जाओ। अधो अक्षाः सुपारा भवतः, मेरे जो रथ की धुरी है, अक्ष है, रथ के जो बीच का, पहिए के बीच का भाग होता है उसे अक्ष कहा जाता है, और उस अक्ष से तुम नीचे हो जाओ, निनमध्वम, तुम नमन हो जाओ, नमित हो जाओ, इसलिए जिससे सुपारा भवतः, तुम मेरे द्वारा गमन के योग्य हो जाओ, पार करने के योग्य हो जाओ। इस प्रकार नदियों को संबोधित करते हुए विश्वामित्र कहते हैं। इसके पश्चात पुनः वह जो है नदियाँ कहती हैं, आते कारो शृण्वामा वचांसि ययाथ दूरादनसारथेन नितेनंसे पिप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचेते। अर्थात काते आते कारो शृण्वामा वचांसि, हे कारो, हे स्तुति करने वाले विश्वामित्र, ते वचांसि शृण्वाम, तुम्हारे वचनों को मैं सुनी, हम दोनों नदियाँ सुन रही थी। ययाथ यत्वम दूरात अनसा रथेन ययाथ, कि तुम जो है दूर से, अनसा वाहन से, रथ से, ययाथ आए हुए हो। निते नंसे पिप्यानेव योषा, जिस प्रकार से जो माता होती है दुग्धपान कराने वाली, पिप्यान एव दुग्धपान कराने वाली जो माता होती है, वह अपने पुत्र के लिए, योषा जो स्त्री होती है वह अपने पुत्र के लिए नन से झुक जाती है। तथा मर्यायेव कन्या सस्वचेते, मर्याय इव, जिस प्रकार से कन्या जो है किसी पुरुष के आलिंगन के लिए झुक जाती है, नमित हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार के द्वारा इस सूक्त में विभिन्न स्थानों पर उपमा प्रदान की गई है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जिस प्रकार से माता जो होती है अपने बच्चे के दुग्धपान के लिए झुक जाती है, अथवा कोई कन्या पुरुष के आलिंगन के लिए झुक जाती है, उसी प्रकार से सस्वचैते, तेरे लिए या तुम्हारे लिए हम दोनों अपने जल स्तर को नीचे कर लेती हूँ, स्वल्प कर लेती हूँ, जिससे तुम आसानी से पार हो जाओगे। इसी प्रकार से इस बात को सुन करके विश्वामित्र कहते हैं, यदंग त्वा भरता संतरेयुर्गव्यन ग्राम ईशित इंद्रजूतः अर्षादहम प्रसवः सर्गतक्तः आवो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम। यह बात सुन करके कहते हैं विश्वामित्र के, हे प्रिय नदियों, अंग अर्थात हे नदियों, यत गव्यन इंद्रजूतः ईशितः भरताः, जब भरण पोषण करने वाले जो मनुष्य हैं, संतरेयुः, वो जो आने वाले भविष्य में जब पार करेंगे, तुम्हें पार करना चाहेंगे, तब गव्यन ईशितः, जाते हुए पार करने की इच्छा से ईशित होते हुए, प्रेरित हो करके वे जो है इंद्रजूतः, वे जब प्रेरित होते हैं तो अर्षादहम प्रसवः सर्गतक्तः, तब तुम जो है सर्ग त्यक्त अर्थात जो
प्रवाहमान रहती हो उसको रोक करके जब वो पार कर जाएं, तब तुम जो है वह अहम यज्ञानाम व सुमतिम आवृणे, इस प्रकार से वे लोग जो आने वाली पीढ़ियां हैं तुम्हें पार करें, और मैं तुम्हारे उत्तम बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ। वह सुमतिम आवृणे, तुम्हारी उत्तम बुद्धि है उसको मैं मांगता हूँ, वर्ण करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र नदियों से कहते हैं। पुनः आगे कहते हैं, अतारिषु भरता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमतीं नदीनां प्रपिन्वध्वम ईशयन्ती सुराधा आवक्षणा प्रणध्वम यात शीभम। तुम जो है गव्यवः भरताः अतारिषु, जब पार जाने की इच्छा हो, पार जाने की इच्छा करते हुए हम जो हैं भरत वंश में उत्पन्न होने वाले विश्वामित्र तथा सपरिवार सकुटुंब अब पार उतर गए हैं। अतारिषु, हम पार उतर आए हैं। और विप्रह नदी नाम सुमतम समभक्त, अच्छी प्रकार से जो ब्राह्मण लोग हैं वो तुम दोनों नदियों का समर्थन प्राप्त किए, तुम दोनों नदियों की सुमति से युक्त हुए, इसलिए सुराधा शोभन प्रपिन्वध्वम ईशयंती सुराधा, तुम जो है इसी प्रकार से इच्छा करती हुई, धन को उत्पादन करती हुई, शोभा संपन्न होती हुई, प्रपिन्वध्वम इसी प्रकार से बहो। प्रपिन्वध्वम शब्द का, पिन्वध्वम शब्द का इसमें कई बार प्रयोग हुआ है, अर्थात जल से संपन्न होकर के तुम बहो। ईशयंती सुराधा, सुंदर रूप से तुम बहो। और वक्षणा प्रणध्वम यात सिद्धम, और जो तुम्हारा वेग है उसको आगे करते हुए, तेजी से चलते हुए तुम इसी प्रकार से बहती रहो। इसके आगे अंतिम मंत्र में नदियों को संबोधित करते हुए ऋषि कहते हैं, ऊर्ध्व ऊर्मिः सम्याहन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत मादस्कृतौ बेन साघनौ शूनमारताम। कहते हैं, हे नदियों, आपः ऊर्ध्व ऊर्मिः सम्याहन्त्वापो, आप जो है जल, नदियों जो है वह तुम्हारी जो लहरें हैं वह ऊर्मिः, वो जो लहरें हैं वे सम्याहन्तु, समित होती रहें, यज्ञ स्तंभ इत्यादि, अर्थात तुम्हारे नदियों के किनारे यज्ञ होते रहें और तुम यज्ञ स्तंभ से टकराती रहो, जल धाराएँ बहती रहें। योक्त्राण युंजत, और इस प्रकार से जो बैल इत्यादि जुओं में जुते हुए हैं वे मुक्त होते रहें। और अदुष्कृतौ बेनसौ अघ्नौ सूनताम माँ अररात, माँ दुष्कृतौ बेन साघ्नौ, और तुम जो है कभी भी दुष्ट कर्म को न करने वाली रहो। माँ दुष्कृतौ, अर्थात कभी भी तुम बुरे कर्म न करने वाली रहो। बेन साघ्नौ, अग्नि अर्थात पाप से रहित रहो और हिंसा के अयोग्य रहो। तुमसे समृद्धि जो है वह हमेशा तुम में विद्यमान रहे, समृद्धि कभी दूर न जाए। शून्यताम माँ अरताम, इस प्रकार जो विश्वामित्र ऋषि हैं वह नदियों को पार करके उन्हें शुभकामनाएं देते हुए दोनों नदियों को, विपाट एवं शतुद्री नदियों को पार करके शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक विश्वामित्र एवं नदी का संवाद हमें देखने को मिलता है जो अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। धन्यवाद।